तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। किस तरह से देखते हैं कि सरकार कह रही कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, सम्मान निधि भी दे रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग धरना दे रहे हैं। सरकार का दे रही है 4 किलो तो का है, बनतु है 4 किलो। तो ये व्यवस्था क्या है? सरकार फेल, गाय रखा में या इन अधिकारियों का रखा में। यूँ तो देश भर में किसान अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बदायूं की बात करें तो बदायूं के सैसवान में तस्वीरों में भी पीछे देख रहे होंगे तमाम किसान हैं, ये कल से ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर यहाँ के जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं। क्या इनकी प्रमुख समस्याएँ हैं उनको लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भाकियू टिकैत के अध्यक्ष जो है रामाशंकर जी हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से कल से यहाँ धरने पर हैं, क्या समस्याएं हैं? हमारी समस्या, किसान की समस्या तो खेती को लेकर है। तो शासन ने आदेश किए थे कि 7 दिसंबर से 14 दिसंबर तक घुमंतु पशु पकड़े जाए, कोई भी पशु बाहर ना रहे, सब गौशाला में हो, उनकी व्यवस्था की जाए। किंतु यहाँ के अधिकारियों द्वारा उनको केवल कागज़ों में खाना पूर्ति, और जिस सचिव से बात करो वो कहते हैं हमारे गांव में कोई पशु नहीं है, वो दूसरे गांव का है। आखिर चलिए दूसरे का है, तीसरे का है, ब्लॉक से बाहर नहीं है, तो ब्लॉक तो एक ही है। तो बीडीओ साहब हैं, उनके लिए 2-2 चार्ज दे दिए गया। अब बताइए, अगर हमारे पास 4 बीघा खेती है, हम वो कर नहीं पा रहे हैं, हमें 4 पड़ोसी और दे दे, क्या होगा? अपनी भी नहीं करेंगे, उसकी भी रेड करेंगे। ऐसे व्यक्ति को 2-2 जगह का चार्ज देने से क्या फ़ायदा जो एक भी जगह काम नहीं कर पाए। हमारे आगे समस्या ये है कि हम पहले तो बीज को ब्लैक में ख़रीदें, उसके बाद वो जमा है, फिर खाद ब्लैक में ख़रीदें, जरा सी फसल हो जाए तो पशु चुंग जाए। फिर समस्या ये है किसान को तो बेचनी है, अगरी मद्दी कैसे। अभी कुछ धान तो लोगों ने बटाई पे नहीं काटे थे, जो गिर गए, वर्षा हुई, ये तो बस सुनते रहते हैं, चले जाते हैं। दूसरी चीज़, अब हम जो है ये निरंकुश हो चुके हैं। जैसे अभी एक कोठा हुआ था बड़हरिया में, तो वहाँ पे जनता इकट्ठी कर दी कि कोटा होगा, लोग वहाँ पे अपना काम छोड़ के लग गए, मगर कोटा उन जो लोग बैठे थे उनका ना हो के किसी तीसरे का ही हो गया। अच्छा, कोटा हो गया, चलिए। उसके बाद जो कोटा का वितरण हुआ वो भी मनमाने तरीके से जौनेरा वाले को कोटा दे दिया गया, तो हमारे किसान यूनियन को तो बांटा गया जौनेरा में, और लोगों को प्रदान किया बड़हरिया में। ये भी दोहरी नीति। तो इनकी मानसिकता ज़्यादा ही गिर चुकी है, जिसका सुधार किसान यूनियन ही कर सकती है। इन्होंने हमारे किसानों के पेड़ भी कटवाए। इससे पहले 24 लाख के पेड़ इन्होंने 5 लाख में नीलाम कर दिए। एक 24 लाख की नीलामी हुई और 5 लाख में कर दी। इनका अब वेतन से भी पूर्ति नहीं पड़ रही, क्योंकि ये भी एसी में चलेंगे, इनके बच्चे भी एसी में रहेंगे, और किसान पूरे दिन बताइए गाय खाए जाएंगे तो, और हम धरना दे रहे हैं। और क्या बात को जरा सी इनकी कलम चलेगी, काम हो जाएगा। हम कह रहे हैं उस कोटेदार को सस्पेंड करिए। शासन तो दावा कर रहा है कि हमने जो है अधिकांशतः गाँव की गाय जो है पकड़ ली। तो उस दिन डीएम साहब से भी इस मुद्दे को हम लोगों ने रखा था, तो डीएम साहब ने बताया था कि यहाँ पर कोई बृहद गौशाला नहीं है और उसका शासन को जो है प्रस्ताव भेज दिया गया है। इनका तो प्रस्ताव जाता रहेगा और हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, इनका ब्याज पे ब्याज पड़ता चला जाएगा। देखिए, इन्होंने फसलें नष्ट कर दी, कुछ किसानों की कमी अपने बीज खत्म कर लिए, नस्लें इन्होंने नष्ट कर दी। आज हमारा 20 साल का बेटा शाम को दारू पी का आता है, पहले तो बेटा दबकता था, अगर गलत काम बीड़ी पीता था, आज बाप दबक रहा है। कहीं ये हमारी मार ना करे। बताइए, कोई सिस्टम है इनका? जगह जगह दारू बिकवा रहे हैं, ये दारू से विकास होगा इनका? दारू की तो अभी शासन की ओर से आदेश जारी किया गया कि अभी जो है आय बढ़ाने के लिए, राजस्व आय बढ़ाने के लिए लेट तक खुलेंगे, 11 बजे तक दुकानें खुलेंगी। हमने पढ़ा था कि 3 दिन राजस्व बढ़ाने के लिए काम होगा। आखिर राजस्व किससे बढ़ेगा? इन्हीं की जनता से। अरे जो 5 किलो दे रहे हो आप मन दे, ये हिजड़ा की तरह हम लोग जब हिजड़ा को पैसे देते हैं, गेहूँ देते हैं, तो उससे कहते हैं कि आखत दे जा, 5 दाने मार जाएगा, सामान हमारा और दे जाएगा। वो ज्वारी है, दिन में जुआ खिलवाएगा, सांझ को 500 रुपये दे देगा। हार जाओ चाहे जीत जाओ, 500 उससे ले आओ। फेल कौन करा रहा है? जो IAS PCS अधिकारी।
ये झूठी रिपोर्ट भेज रहे हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, एक अभी प्रदेश के अंदर एक बवाल चल रहा है अम्बेडकर को लेके जी। आज भी कांग्रेस और बसपा ने जो है प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया है और अमित शाह का जो बयान था, इसे कैसे देखते हैं? मैं ये देखता हूँ जो चले गए महापुरुष, उनके लिए तो ये वोट को लड़ रहे हैं। हमारा एक किसान नेता दल्लेवाल जो एमएसपी मांग कर रहा है, आज 26 दिन से भूख हड़ताल पर है, उसकी स्थिति खराब है। किसी सांसद ने वहाँ बात नहीं की कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। तो इनकी वोट की राजनीति, ये सब चोर चोर एक है, किसी में कोई अंतर नहीं है। क्या वो सम्मल आएंगे? अरे सम्मल पता चल गया तुम्हें, 5 आदमी मर गए तो पटका पटके हुए वहीं करो ना संसद में। भाई सम्मल में क्या है, आग भड़काने आ रहे हो? तो इन्हें किसी से मतलब नहीं है। अब जिस डाल पे बैठे हैं इसी डाल को काट रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने देश बर्बाद किया, अब तो घर घर में ईस्ट इंडिया कंपनी है। बताइए, हम लोगों का किसान को लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। चाचा अभी बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से आप भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? पप्पू जो बोलवा चलिए कुछ और लोग भी इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से देश का भी माहौल चल रहा है और तमाम किसान नेता धरना देने के लिए मजबूर हैं, तो किस तरह से देखते हैं? किसानों की सब मजबूरी है। किसानों की मजबूरी इतनी है कि किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और किसानों को धरना मजबूरी से पड़ रहा है। नई वीडियो सुन रहे हैं, नई एडीएम साहब सुन रहे हैं, कोई शिकायत करें तो जांच चल रही है। सब जांच में ही 2 महीना से 3 महीना से सब जांच में ही है, काम किसी किसान का नहीं हो रहा है। अच्छा चाचा, आपने तमाम सरकारें देखी होंगी, काफ़ी आपकी एज है, आपको आज का जो माहौल है वो कैसा लग रहा है? माहौल बिल्कुल साहब बिल्कुल बेकार चल रहा है। गायें जो है इतनी परेशान कर रही हैं। एक आदमी कल पैर टूट गया, तारकसी में फंस गए और बाबू कोई समाधान ना है। और आज है गए कोई 1.5 महीना होने आओ, गंजन को कोई समाधान ना। एक आदमी एक बार किसान जो है गई क्या, उसकी जान जो है फट गए, यहाँ तक 22 टाँके आए। बोलो क्या होना चाहिए? जानलेवा बिल्कुल। बताइए तुम 4 किलो तो हकार हुआ है, हम पे लगे 20 किलो वो मैंने करना काम करा वो। अरे हम पे तो 20 किलो ले वो महीना में, और हमें चाहिए 4 किलो को, तो 4 किलो तो हमें बचाना पड़ रहा है। हमें तो कहना मतलब है सरकार इतनी नालायक बने पा रही है। सरकार तो करीब 2000 रुपये सम्मान किसान आदमी कुंडा ही बैठा दो उसने सरकार ने। ये सरकार तो बेकार सरकार नहीं है कोई। मैं भाई सुनने को अधिकारी कोई राजी है, मैं बहन जो बैसो सुनने को अधिकारी है, समझा छोड़ दूँ। ये तो ऐसे आप शब्द नहीं बोलते, अब शब्द नहीं बोलते, कुछ और लोग भी हैं। किस तरह से देश का माहौल है, सरकार किसानों को लेके बड़े बड़े दावे करती है, आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों पर? अरे साहब, सरकार क्या दावे करेगी? सरकार तो फेल हो चुकी है, बिल्कुल सरकार तो फेल है। मैंने एक एप्लीकेशन दी थी ब्लॉग में, वीडियो साहब के यहाँ पर सचिव साहब आए, वहाँ पर लखनऊ भी शिकायत करी। सचिव साहब आए, मेरे पिताजी से झूठा मेरे बाद में मेरी गैर मौजूदगी में अंगूठा लगवा ले गए। वो बिना पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, वो अंगूठा लगवा के ले गए। वहाँ जाके शासन को वैसी झूठी रिपोर्ट भेज दी। जो पशु बंधे हुए थे उनके फ़ोटो भेज दी उन्होंने। मेरे पास वीडियो मौजूद है अभी। क्या कोई सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला। सब झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं। चंद्रकेश भारती है वहाँ के वो सचिव साहब। तो चलिए, अच्छा जिस तरह से सरकार कह रही है हम किसानों को सम्मान निधि भी दे रहे हैं 2000 रुपया, और किसानों को राशन भी दे रहे हैं, उसके बावजूद कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। एक वास्तविक किसान नहीं है। अरे साहब, हमारा वो किसान नहीं है, कुछ ही ना क्या दे रही है? विरोध कर रहे हैं। क्या दे? अरे रुपया इन रुपये से क्या आ रहा है? इन रुपये से हो क्या रहा है? अरे गाय खेत खा रही है, ऐसे सम्मान निधि से क्या हो रहा है? सब हमारे अरे कोई हमारा सिलेंडर 300 रुपये का था, 350 का, आज हमें 1000 रुपये का मिल रहा है। हमारी सम्मान निधि तो हर महीने ले रहे हैं। हमसे क्या हमें दे रही है? हमें 6000 रुपये दे रहे हैं, 12000 ले रहे हैं। क्या दे पाएंगे? ये हमसे लूट रहे हैं। हमारे सम्मान निधि पर लुटाई हो रही है, हमारे लूट रहे हैं हमें। ये क्या दे पाएंगे हम? ये क्या सरकार देगी? ये फेल हो चुकी है, पूरी तरह से सरकार फेल है। कुछ और लोग नहीं। आप किस तरह से देखते हैं माहौल जो है आज देश के अंदर? मैं जी माहौल देख रहा हूँ कि भ्रष्टाचार की तरफ से बिल्कुल सीमा चरम पर है। हमारे यहाँ के जो भी अधिकारी हैं बिल्कुल किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यही नहीं पता कि अधिकारी क्या वादा करते हैं और फिर उस वादा को पूरा क्यों नहीं करते हैं।
सरकार को ये तो पता होना चाहिए कि हमने कल क्या बोला था और आज क्या बोलेंगे। सरकार तो गरीब किसान हित में काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो चंद लोग हैं सिर्फ वही विरोध कर रहे हैं उस चीज़ का। हाँ जी हाँ, किसान के हित में काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान अपने दिन में काम करेगा, रात को गाय रखाएगा। किसान के हित में काम हो रहा है भाई। ये DAP 1350 का कट्टा 1900 रुपये का मिल रहा है, वो किसान के हित में काम हो रहा है। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलती थी, वो किसान के हित में हो रही है। दवाई अस्पताल में मिलने को राजी ना, वो किसान के हित में काम हो रहा है। समझ गए, सब किसान के हित में हो रहा है। साथ ये अन्याय कर ये रही है तो सरकार। किसान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है जी, किसान के नाम पर। इन्होंने तो सिर्फ अपने एक किसान विरोधी सरकार है ये। किसान विरोधी सरकार है। तो तमाम किसानों को आपने सुना, तो अपना अपना तर्क सभी किसान दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय भी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।